हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का पीडब्ल्यू के बीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे एंड आई एम योर बॉटनी एजुकेटर डॉक्टर नेहा बिनवाल। आज हम जानेंगे व्हाट आर द टॉप जॉब्स आफ्टर बीएससी। बीएससी के बाद टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आप कौन कौन सी ले सकते हैं, किन डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन बीएससी फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट। चाहे आप मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स से बीएससी कर रहे हैं या फिर बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री से फिजिक्स आप बीएससी कर रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के। टॉप गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी आप चूज कर सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बेटा, बीएससी ग्रेजुएट्स जो होते हैं यानी कि बीएससी यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स डिग्री इन साइंस। आप साइंस से आपने बैचलर्स डिग्री करी है तो आपके पास काफी सारे पाथ ओपन हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, जिसमें से टॉप गवर्नमेंट जॉब्स है सबसे पहली सिविल सर्विसेज। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज आपकी सबसे पहली जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आपके होनी चाहिए तो वो है आपकी सिविल सर्विसेज। देन बैंकिंग की जॉब आती है। उसके बाद रेलवेज में भी काफ़ी सारी ऐसे पोस्ट आती है जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चा फिल कर सकता है, ग्रेजुएशन के बाद कर सकता है। देन उसके बाद डिफेंस में काफ़ी सारी पोस्ट आती है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी सारी पोस्ट निकलती है एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो डिफरेंट पोस्ट निकलती है, तो आप उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशंस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली जो टॉप मोस्ट आपकी जॉब रहने वाली है, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके आप तैयारी कर सकते हैं, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज। यहाँ पर आप चाहे आपके पास बीएससी इन साइंस की डिग्री हो या कोई और बैचलर्स डिग्री हो, बीए की डिग्री हो, बीएससी की डिग्री हो, बीकॉम की डिग्री हो, ठीक है, कोई भी डिग्री हो लेकिन बैचलर्स होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बीएससी साइंस का स्टूडेंट भी इसके लिए अवेलेबल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है, इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि आपकी एज का जो क्राइटेरिया है वो जो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, वो फुलफिल होना चाहिए। देन उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस आपको पता है, पहले प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, उसके बाद जाकर के इंटरव्यू होता है। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने का आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम साइंस स्ट्रीम्स। नेक्स्ट है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में भी डिफरेंट पोस्ट निकलती है आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर, अलग अलग तरीके की पोस्ट यहाँ पर निकलती है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीएससी से ग्रेजुएशन की है या फिर बीए किया है, बीकॉम किया है, आप ग्रेजुएट बच्चा इसके लिए एप्लीकेबल होता है। बीएससी साइंस वाला पर्टिकुलरली की हम बात कर रहे हैं तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। डिफरेंट पोस्ट आती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, सीबीआई एसआई की पोस्ट आती है, एएसओ की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है, एग्जामिनर की पोस्ट है, तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट। चलिए, नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी, बहुत ज़्यादा बच्चे प्रिपरेशन करते हैं इसकी, दैट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग की जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हैं आफ्टर डूइंग बीएससी। जैसे थोड़ा सा फ़ायदा जो बीएससी बच्चे मैथ्स से करते हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो बायो वाले बच्चे या अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। आपको बीएससी यहाँ पर ही मैथ्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैथ्स वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहता है, थोड़ी सी आसानी रहती है। क्लियर। तो साइंसेस से अगर आपने बीएससी करी है, बीएससी इन साइंस पर्टिकुलरली जेडबीसी या पीसीएम से आप कर रहे हैं, तो आप बैंकिंग की जॉब के लिए भी एलिजिबल होते हैं। आप डिफरेंट बैंक्स के जो फॉर्म्स निकलते हैं, अलग अलग एसबीआई के फॉर्म्स निकलते हैं, ठीक है, पंजाब के बैंक के फॉर्म निकलते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो जॉब्स निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दैट इज एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, क्लैरिकल जो पोस्ट निकलती है, ठीक है, क्लैरिकल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आरबीआई असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम बीएससी, राइट।
नेक्स्ट जो पोस्ट है बेटा रेलवेज की, रेलवे में काफ़ी सारी भर्तियां निकलती हैं, ठीक है। एवरी ईयर, ईच ईयर डिफरेंट पोस्ट रेलवे की निकलती है, तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट उनमें जिसमें भी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं उसको आप फिल कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि कौन कौन सी डिफरेंट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे इन रेलवेज, रेलवेज के एग्जाम के लिए कौन कौन सी डिफरेंट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं, स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, एनटीपीसी पोस्ट, डिफरेंट पोस्टेज जो निकलेंगी, इन पोस्ट के लिए बीएससी ग्रेजुएट बच्चा यानी कि बीएससी इन साइंस, ग्रेजुएशन फ्रॉम साइंस, वो बच्चे सारे एप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं इन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है रेलवे में, अगर आपकी भर्ती हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट जो पोस्ट है बेटा डिफेंस का, काफ़ी अच्छा सोर्स है अपने नेशन को सर्व करने के लिए, आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर देती है गवर्नमेंट। तो आपको क्या करना है, आप डिफेंस में अगर आपने ग्रेजुएशन इन साइंस किया है तो आप डिफेंस की पोस्ट पर, डिफेंस के जो फॉर्म्स निकलते हैं अलग अलग, उन पोस्ट पर जा सकते हैं, उन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सीडीएस की भर्तियाँ आती हैं, ठीक है, एफकेट की भर्तियाँ आती है, जैसे मैथ्स वाला बच्चा इसको काफ़ी ईजिली उसके ईजी रहता है, ठीक। तो एफकेट की भर्तियों में आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड, डीआरडीओ टेक्निकल की जो पोस्ट आती हैं, तो वहाँ पर इन सभी जगहों पर आप क्या रहते हैं, एलिजिबल रहते हैं, आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अपनी तैयारी उसी तरीके से बना के रखिए। ज़्यादातर बच्चों का सपना रहता है कि वो डिफेंस में जाएं, अपने नेशन को सर्व करें, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है आफ्टर ग्रेजुएशन। आप साथ साथ में ग्रेजुएशन भी करिए, अपनी ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई करिए और साथ ही साथ डिफेंस की भी तैयारी करिए, नेशन को सर्व करने की भी तैयारी करनी है। लेकिन एक बात को आपने ध्यान में रखना है, वो एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको तैयारी स्टार्टिंग से ही करनी है। आपने ग्रेजुएशन को तो पास करना ही है, ग्रेजुएशन करना ही है, उसी के साथ साथ आपने, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले दिन से ही तैयारी करते हुए चलिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने थोड़ी डबल मेहनत करनी है, आपने अपने ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट करना है और साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो उस हिसाब से माइंडसेट बना के चलना है और दोनों एग्जाम्स की तैयारी करनी है। और आफ्टर ग्रेजुएशन आप एलिजिबल हो जाते हैं सभी तरीके के एग्जाम्स को देने के लिए, सभी तरीके के फॉर्म्स को फिल करने के लिए। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, तो डिफरेंट सेक्टर्स में आप जा करके अपना फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं और अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। जिसमें से एक है, बच्चों का बहुत कॉमनली ये ड्रीम रहता है कि वो जाके नेशन को सर्व करे, ठीक। तो सीडीएस हो गया, एसएससी के एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सीडीएस के साथ साथ आप यहाँ पर एसएससी के एग्जाम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। सीडीएस है, एफकेट है, कोस्ट गार्ड है, डीआरडीओ है, टेक्निकल है, इन इसके अलावा अलग अलग जो आपकी डिफेंस फोर्सेस रहती है, तो वहाँ पर भी अलग अलग पोस्ट निकलती है। जैसे आर्मी की अलग पोस्ट निकलती है, नेवी की अलग पोस्ट निकलती है, ठीक है, एयरफोर्स की अलग पोस्ट निकलती है। तो आपको क्या करना है, सर्च करते रहना है वेबसाइट्स में जा करके, और वहाँ पर ग्रेजुएशन के बच्चे मांगे जाते हैं, ग्रेजुएट बच्चे को मांगा जाता है, ग्रेजुएशन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है। तो आप उनकी डिफरेंट वेबसाइट्स पर जा करके सर्च कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या आपका थल सेना में हो। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप जा करके सर्च करिए, वहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ है, मेहनत करनी है स्टार्टिंग से, राइट, ताकि आप क्या कर सके, हमारे नेशन को गार्ड कर सके। देन डिफरेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जो रहेंगी, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप जॉब अपना सकते हैं, उसमें भी ग्रेजुएट बच्चे मांगे जाते हैं। बेसिक जो क्राइटेरिया रहता है किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, वो ग्रेजुएशन ही रहता है। तो बीएससी इन साइंस, वैसे तो एमएससी मांगा जाता है, बट अगर आप कुछ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ स्पेसिफिक पोस्ट ऐसी होती हैं तो जहाँ पर ग्रेजुएशन को मांगा जाता है, ग्रेजुएशन इन साइंस पर्टिकुलरली, तो उसके लिए भी आप क्या हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे कि
इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, ठीक है, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर। तो डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स निकाले जाते हैं। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारी पोस्ट आती है जहाँ पर पर्टिकुलरली साइंस का स्टूडेंट ही मांगा जाता है। तो बीएससी इन साइंस अगर आपने करी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो, बॉटनी से हो, फॉरेस्ट्री से हो, एग्रीकल्चर से हो, बायोलॉजी से हो, तो आप फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। वहाँ पर स्पेसिफिकली मांगा जाता है बीएससी इन बॉटनी। आपके पास बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक करा जाता है। तो अगर आप बीएससी बॉटनी आपके सब्जेक्ट में है, ठीक है, आपने बीएससी के कोर्स में अगर बॉटनी भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी पोस्ट आती है उन सभी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आती है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर्स जो आते हैं, ठीक। देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट आती है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है बेटा, ठीक है, टॉप रैंक की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप बीएससी साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली इन एग्जाम्स को एक ना एक बार अपनी लाइफ में दीजिएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया आता है किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी है, आप किस लेवल पे है, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप फॉर्म को फिल करिए, उसी तरीके से अपनी तैयारी करिए और अपनी ड्रीम जॉब को लेके हासिल करके रखिए, ठीक है। तो इन डिफरेंट पोजीशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एग्रीकल्चर एंड बॉटनी डिपार्टमेंट, नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के बाद आपका आता है एग्रीकल्चर एंड बॉटनी का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर भी आपसे पर्टिकुलरली बीएससी में अगर आपका बॉटनी का सब्जेक्ट है तो आप इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर, नेक्स्ट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, बॉटनिकल सर्वे में आप अप्लाई कर सकते हैं, आईसीआर टेक्निकल असिस्टेंट। आप देख रहे हैं ऑफिसर लगा हुआ है सारे नाम के आगे, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। तो ये सारी ऑफिसर रैंक की पोस्ट हैं जहां पर आपसे बीएससी में बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट मांगा जाता है। तो आपने बीएससी इन साइंस किया, पर्टिकुलरली बॉटनी आपका सब्जेक्ट है, तो आप इन सभी पोस्ट के लिए क्या होते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। बीएससी इन साइंस, लेकिन थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, बॉटनी का स्टूडेंट है, तो वहां पर उसको प्रेफरेंस दी जाती है। देन एक्सपेक्टेड सैलरी आपको पता ही है, हर किसी में एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी रहती है और रूल्स के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक। तो एग्रीकल्चर एंड बॉटनी के डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं जहां पर ग्रेजुएट का बच्चा मांगा जाता है। तो आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन इन साइंसेस यू ऑल आर विल बी एलिजिबल, ठीक है। तो आप सब क्या रहते हैं, इन सब के लिए एलिजिबल होते हैं। फूड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, नेक्स्ट है बेटा फूड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में भी अगर आपने बीएससी इन साइंसेस के थ्रू करी हुई है तो आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कौन कौन सी डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, डिफरेंट पोस्ट जो आपको देखने को मिलती है दैट इज फूड सेफ्टी ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट रहने वाली है, पब्लिक हेल्थ लैब की जो पोस्ट रहेंगी, FSSAI सपोर्ट पोस्ट जो रहेंगी। तो डिफरेंट यहाँ पर ये जो पोस्ट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन, ठीक है। बीएससी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स, फिर सबके अकॉर्डिंग आपका बीएससी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट मांगा जाता है, प्रेफरेंस मांगी जाती है। तो अगर साइंस के स्टूडेंट है तो आप इन सभी फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, इन सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आप किस तरीके से प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन आपकी बेसिक लेवल से होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप ग्रेजुएशन में एंटर कर चुके हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही है और आपको आगे जाकर के नेशन को सर्व करना है अलग अलग तरीके से, चाहे आप डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, चाहे आप साइंटिफिक सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, रिसर्च के सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो आपको शुरुआत बेसिक से ही करनी पड़ेगी, यानी कि अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलना है।
तो जो भी टेक्स्ट बुक आपकी बेसिक लेवल की है, जैसे कि एनसीईआरटी, सबसे पहले आपने अपने बेसिक अगर क्लियर करने हैं, नो मैटर वो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर बेसिक आपको क्लियर करना है तो आप एनसीईआरटी से अपने सारे बेसिक्स को पहले क्या करना है, आपने क्लियर करना है। एनसीईआरटी से सभी बेसिक्स को क्लियर करना है, फिर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको साथ में लेके चलना है। पहले स्टैंडर्ड बुक से शुरुआत नहीं करनी है, स्टार्टिंग करनी है आपको एनसीईआरटी से अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए देन स्टैंडर्ड बुक्स पर जंप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हैं, पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करना है। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपको बनानी है, किस तरीके से आपका प्रिपरेशन लेवल है। अगर आप पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको ये सारी आइडिया मिल जाते हैं कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, या किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को नया मोड़ देना है। तो वो सभी ऑप्शंस आपके रास्ते खुल जाएंगे जब आप पीवाईक्यूज लगाना सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट देना भी जरूरी होता है। मॉक टेस्ट से भी आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन में क्या कमी रह रही है, ठीक है। क्या टॉपिक ऐसा है जो जिसके क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर जो टॉपिक आपका ज़्यादा मेहनत मांगता है। तो मॉक टेस्ट लगा करके भी आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। स्टे कंसिस्टेंट विद करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग प्रैक्टिसेस। जितने भी ये गवर्नमेंट जॉब्स मैंने आपको बताया बेटा, सभी में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी में करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपका रीजनिंग पूछी जाती है। तो आपको अपने सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ ये सभी नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ये सभी नॉलेज को भी साथ लेकर के चलना है। आप बैंकिंग का एग्जाम देख लीजिए, आप रेलवेज का एग्जाम देख लीजिए, या आपके स्टेट गवर्नमेंट की जो डिफरेंट पोस्ट निकलती है उसके एग्जाम्स देख लीजिए, सभी में क्या पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछी जा रही है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने अपने सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ इन सभी को भी साथ में लेकर के चलना है। जितनी आप सब्जेक्ट की नॉलेज लेकर के चल रहे हैं उतनी ही आपको ये सारी नॉलेज भी लेके चलनी है, करंट अफेयर्स भी साथ में लेके चलने हैं, एप्टीट्यूड भी लेके चलना है, रीजनिंग भी लेकर के चलनी है, तभी जाकर के एग्जाम को आप क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि जितना पोर्शन आपका सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है उतना ही पोर्शन पूरा आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह भी पूछा जाता है। क्लियर। तो ये सारे चीजें, ये सारे टॉपिक्स आपने साथ में लेकर के चलने हैं विद द सब्जेक्टिव नॉलेज। क्लियर। लास्ट में आपको, अगर आपने मेहनत आपके साथ है, ठीक है, आपने खूब मेहनत करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, बेसिक्स क्लियर करे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू पढ़ा है और आपने पीवाईक्यूज सॉल्व करे हैं, तो डेफिनेटली आपकी अगर मेहनत सच्ची है तो आप अपनी ड्रीम जॉब को ज़रूर पाएंगे। तो आपके पास कितने सारे डिफरेंट ऑप्शंस है आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन इन साइंस, तो इन सभी डिफरेंट ऑप्शंस में से आपका जो भी ड्रीम जॉब है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका किसी बच्चे का ड्रीम रहता है कि वो जा करके एक अच्छी सी गवर्नमेंट पोस्ट पे अपना बैठे, ठीक है, तो आप इनमें से आप सभी फॉर्म्स को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। जब जब डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं तो आप सभी फॉर्म्स में अप्लाई करें, तो सभी गवर्नमेंट जॉब्स रहती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी फॉर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान में एक ही चीज रखनी है कि मेहनत आपकी क्या होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। तो आपके पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस रह जाते हैं, यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, रेलवेज, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट आती है, देन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, एग्रीकल्चर एंड स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट से भी अलग अलग तरीके की जो पोस्ट निकलती हैं, अलग अलग तरीके के जो एग्जाम्स निकलते हैं। तो आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशंस तो आप उन सभी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशंस इन साइंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।